भगवान गणेश की जय, माँ शारदे की जय, माता पार्वती की जय, देवादिदेव महादेव की जय, कार्तिकेय स्वामी की जय, माता सीता की, प्रभु श्री राम जी की, लखन लाल जी की, हनुमान जी की, भरत जी शत्रुघ्न की जय, श्री राधा रानी बिहारी जी की जय, माता लक्ष्मी प्रभु नारायण की जय। अपने अपने सदगुरु को प्रणाम है, अपने अपने माता पिता को प्रणाम है, सबके हृदय में विराजमान भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम है। तो ठाकुर की खूब खूब कृपा चल रही है। पिछला जो हमारा सत्संग का सत्र था, बड़ा उसमें शुभ उसमें सारा वृतांत हुआ, शुभ चर्चाएं हुई और बड़ी ही जो सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, बड़ी सकारात्मक आप सबके अंदर से एक रिस्पांस आया, एक बात आई कि किस तरह से राजा चित्रकेतु ने माता पार्वती और शंकर जी को देखा और उन्होंने क्या कैसे कहा, क्या कहा और उस सब से हमें क्या शिक्षा मिलती है, वो सब पे हमने अच्छे से विचार किया। और उसके बाद फिर आपके अंदर से जो प्रतिक्रियाएं आई वो बहुत ही शुभ संकेत हैं। आपने जहां जहां अपने अपने स्वयं के कुछ स्टैंड, अपने स्वयं का कुछ एक एक निर्णय, एक अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया, जहां जहां प्रकट रूप से लगा कि आप अपने हाथ खड़े कर रहे हो, जहां जहां प्रकट रूप से लगा कि आप अपना विवेक इस्तेमाल करना चाहते हो, या ये हमारे हिसाब से ये उचित है, तो ये जो आपके अंदर से एक प्रतिक्रिया आई, ये बड़ी शुभ है। जो आपकी असहजता थी सत्संग के दौरान, वो बहुत ही शुभ है। यही हुआ है, यही हुआ है जब भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में उपदेश दे रहे थे, गीता सुना रहे थे, गीता को उपदेश दे रहे थे, तब अर्जुन भी ऐसे ही असहज हुआ था। अर्जुन के मन में भी बहुत सा संशय आया था, बहुत से डाउट आए थे। हम लोग जब हर अध्याय में और राजा चित्रकेतु ने जिस तरह से माता पार्वती को बोला, हम लोग उसकी गहराई में गए कि उसमें हमें क्या शिक्षा मिलती और आपकी ऐसी प्रतिक्रिया रही। इस जगत में भी सभी को सामान्यतया अनेक क्षेत्र है, सब में सफलता चाहिए। सफलता के क्षेत्र अलग अलग हो सकते हैं, बट सफलता की आकांक्षा, सफलता की इच्छा सबकी होती है। और सफलता के लिए हमें कुछ करना होता है। सहज रूप से बैठे बिठाए सफलता सामान्यतः नहीं मिलती है। हमें उसके लिए कुछ शिक्षा लेनी पड़ती है। संसार में कुछ भी हम करना चाहें तो हमें कुछ उसके लिए शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है, कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी पड़ती हैं। और ये जो शिक्षा लेनी है, परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, सामान्य रूप से ये जो शिक्षा के लिए आपको कुछ नियम का पालन करना पड़ता है, कुछ अनुशासन में रहना पड़ता है, कुछ कष्ट उठाने पड़ते हैं, कुछ
परिश्रम करना पड़ता है। सामान्य प्रवृत्ति इस सृष्टि में भगवान ने जो सृष्टि बनाई है वो इससे व्यक्ति बचना चाहता है, दूर जाना चाहता है। जैसे भौतिक जगत में बहुत से लोग अनपढ़ भी हैं, वो कभी स्कूल नहीं गए। बहुत से लोग अगर भौतिक जगत में देखिए तो अगर वो प्राइमरी में गए या मिडिल स्कूल तक पढ़ाई करी, उसके बाद छोड़ दिया। कुछ लोगों ने इंटरमीडिएट करी, उसके बाद आगे छोड़ दिया। तो जैसे जैसे आपका पाठ्यक्रम कठिन होता जाता है वैसे ही वैसे वहां से हटने की, वहां से भागने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। जैसे जैसे पाठ्यक्रम कठिन होता है, शुरुआती दौर में तो बच्चा कहाँ जाता है, प्ले स्कूल जाता है। तो हमको प्ले करना अच्छा लगता है, खेलकूद अच्छा लगता है। लेकिन जैसे जैसे पाठ्यक्रम और कठिन होता जाता है तो वैसे ही वैसे वहां से दूर जाने की एक टेंडेंसी सामान्य रूप से रहती है। और ये ग्लोबल है, यूनिवर्सल है। बहुत से देशों में, अपने देश में भी और दूसरे विदेशों में भी बहुत सी जगहों पे लोग डिग्री लेवल से ऊपर या कॉलेज लेवल से ऊपर जाते नहीं है। कॉलेज से ऊपर नहीं जाएंगे, इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज से ऊपर जाते नहीं है। इसके ऊपर की जो शिक्षा है, और ऐसा नहीं है कि उसके लिए जो सामान्य रूप से कारण बताया जाता है कि भाई अर्थ की कोई समस्या है, कहने को हम कह सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारे मन की होती है कि हम अपने मन को उस अनुशासन में रखने को तैयार नहीं होते हैं। हम वो एकाग्रता बाकी चीजों से ध्यान हटा करके और उसमें एकाग्रता, उसमें परिश्रम करना, मेहनत करना में सामान्य रूप से अरुचि होती है, वहां से पलायन का रुचि होती है। अर्थ का अभाव हो तो उसका तो बहुत से विकल्प, बहुत से साधन हैं। सभी जगह बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे जहां पर बहुत निर्धन व्यक्ति ने बहुत उच्च शिक्षाएं भी प्राप्त कर ली। इसलिए अर्थ का अभाव या परिस्थितियां ये कारण हो सकता है, लेकिन उसका अगर आपकी इच्छा शक्ति प्रबल हो तो उसका भी समाधान मिल जाता है। तो ये जो शिक्षा या परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, जैसे जैसे आपकी शिक्षा का स्तर, आपका पाठ, आपका लेसन कठिन होता जाता है वैसे वैसे घबराहट आने लगती है। कम लोग उसमें उसके लिए आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग आगे बढ़ भी जाते हैं लेकिन उनका विश्वास पूरा नहीं होता है। उनको मन में एक हमेशा शंका रहती है। अब अगर बहुत ऊंची शिक्षा की बात करिए तो बहुत थोड़े लोग जो है सिविल सर्विसेज के लिए जाते हैं। अगर आईएएस बनना है, यूपीएससी की परीक्षाएं अटेंड करनी, तो बहुत थोड़े से लोग जाते हैं। या और जो क्षेत्र हैं, मान लीजिए मेडिकल की पढ़ाई है या चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई है या डिफेंस में जाना है, तो कम लोग जाते हैं। कुछ लोग तो दूर से ही अपनी हिम्मत हार जाते हैं कि भाई ये हमसे नहीं हो पाएगा, इतनी कठिन पढ़ाई हम नहीं कर पाएंगे, वो प्रवेश ही नहीं लेते हैं। और बहुत से लोग जो प्रवेश ले लेते हैं उनके अंदर हमेशा एक ये बनी रहती है भाव कि हमने एडमिशन तो ले लिया, सफल होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं, सफल होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं। और जो वास्तविकता में परिणाम आते हैं उसमें जितने लोग उसकी तैयारी कर रहे होते हैं उसका बहुत छोटा परसेंटेज, थोड़ा परसेंटेज ही क्वालिफाई करता है। तो ये तो भौतिक जगत में भी वही हो रहा है
कि जैसे जैसे पाठ कठिन होता जाता है वैसे वैसे हमारी असहजता बढ़ती जाती है, वैसे ही वैसे हम घबराना शुरू कर देते हैं, वैसे ही वैसे हम अपने तर्क देना शुरू कर देते हैं कि भैया मुझसे तो, मेरे लिए तो इतना ही पर्याप्त है, मैं तो यही कर सकता हूं, मुझे इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है, मेरे हिसाब से तो यही उचित है। इतना दिमाग खपाना, जीवन बना है एंजॉय करने के लिए, आनंद उठाने के लिए। ये कहाँ बड़ी कठिन कठिन परीक्षाएं हम तैयारी करेंगे और पढ़ेंगे और समय रात रात भर जागेंगे और खेलने कूदने नहीं जाएंगे, बाकी लोग हमारे खेलने कूदने जा रहे हैं, सैर सपाटा करने जा रहे हैं, और हम बैठ के घर में पढ़ाई करें, ये अपने बस की बात नहीं भैया। तो ये जो मनोवृत्ति हमारी है, ये मनोवृत्ति हमारी भौतिक जगत के विषयों में, भौतिक शिक्षा में भी है और आध्यात्मिक शिक्षा में भी वैसे ही वही चलता है, वही होता है, वही वैसे ही होता है। तो जब आप अपने हाथ खड़े कर देते हो, जब आप अपना विवेक ले आते हो, शिक्षा जो आप लेते हो किसी चीज की, तो उसके एक नियम है। गुरुजी से आप, गुरुजी के पास जाते हो, टीचर के पास जाते हो और टीचर बताता है कि ये ऐसे ऐसे आपको तैयारी करनी, ये आपको करना है। अगर टीचर के हिसाब से, गुरुजी के हिसाब से आप करोगे अपने को प्रिपेयर, तो आपको सफलता मिलेगी। वहां पे आप अपने नियम बना के रखोगे कि मेरे हिसाब से तो ये ठीक है, मेरा विवेक ये कहता है, मैं इस स्थिति में हूं, मैं अपने को ऐसे कोरिलेट करता हूं। तो थोड़ा इसकी हम और गहराई में जाते हैं कि ये जो आपकी असहजता है, ये जो आपकी हाथ खड़े कर देने की एक तरह से एक प्रवृत्ति है, इसमें भी आध्यात्म जगत में बहुत ही अच्छाई छुपी हुई है। भौतिक जगत में तो मान लीजिए किसी ने बैंक में किसी जॉब के लिए कोई कोई एग्जाम दिया, तो या तो उसका सिलेक्शन होगा या उसका सिलेक्शन नहीं होगा, या तो वो बैंक में ऑफिसर बनेगा, बनने के लिए क्वालिफाई होगा, या फेल हो जाएगा। पुलिस में भर्ती के लिए करेगा तो या तो उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो भौतिक जगत में तो आपकी जो आपने जो प्रयास किए, जो आपने पढ़ाई की, तैयारी की, शिक्षा के दौरान, उसका परिणाम या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या तो कहीं आपका सिलेक्शन हो रहा है या सिलेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन भौतिक जगत में भी जैसे जैसे आपकी शिक्षा का स्तर कठिन होता जाता है, थोड़े से इसमें दूसरे नियम आते जाते हैं। अगर बैंक में पीओ का एग्जाम किसी ने दिया तो या तो पीओ बनेगा या नहीं बनेगा, क्लर्क का एग्जाम दिया, क्लर्क बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन अगर उसने जो सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है, यूपीएससी की, सिविल सर्विसेज की परीक्षा दी, तो अगर उसका मेन में सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसके लिए अलाइड जो सर्विसेज है वहां पे आ जाएगा कि भाई आप चाहो तो आप यहाँ, आपके लिए मेन आईएएस का तो आपके लिए नहीं है, बट अलाइड में, रेवेन्यू में और में आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। आपका मेडिकल में आपने तैयारी करी तो मेडिकल मेन में तो नहीं हुआ, लेकिन आपको डेंटल में मिल सकता है, आपको आयुर्वेद में मिल सकता है। तो जो भौतिक जगत की जो सबसे कठिन परीक्षाएं होती हैं, वहां पर इस तरह की भी है कि जो नॉर्मल होता है कि या तो सिलेक्ट हुए या नहीं हुए, वहां पर होता है कि अगर मेन जो आपने टारगेट था वो नहीं भी हुआ,
तो भी आपके जो प्रयास हैं उसको उसको रिकॉग्निशन देते हुए, उसको मान्यता देते हुए आपको कुछ दूसरे विकल्प भी आते हैं कि ठीक है, आपका मेन आईएएस में नहीं हुआ तो आप अलाइड सर्विस में चले जाइए, मेन मेडिकल में नहीं हुआ तो आप दूसरे डेंटल में, आयुर्वेद में चले जाइए। ऐसे होता है। तो ये क्या है कि सामान्य परीक्षाओं में आप या तो उत्तीर्ण होते हैं या अनुत्तीर्ण होते हैं, लेकिन जो बहुत कठिन परीक्षाएं होती है वहां पर आपको प्रमुख सफलता ना मिले तब भी कोई दूसरी आपको सफलताएं, दूसरी आपको उपलब्धि होती है। और जो अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे हम दूसरे किताबें पढ़ते हैं वहां पे चैप्टर होते हैं, यहां भी चैप्टर है आपके पास। ये भी हम कहते हैं ना, अध्याय ये, अध्याय ये, अध्याय ये, अध्याय, तो अध्याय चैप्टर है, तो यहां पे भी चैप्टर है। और यहां पे भी जैसे जैसे आपको चैप्टर आपके कठिन होते जाते हैं, वैसे ही वैसे आप के अंदर असहजता बढ़ती जाती है। वहां पर भौतिक जगत में भी आप हारने लगते हो, हिम्मत हारने लगते हो कि अब मुझसे नहीं होगा, इतनी कठिन पढ़ाई मेरे से मुश्किल है, संभव असंभव नहीं है, मुझे जो मिल रहा है, जो कर रहा हूं पर्याप्त है। आध्यात्म जगत में ये सिद्धांत बहुत अच्छे से लागू होता है। वहां पर तो हिम्मत हारते हो आप, तो आपका जैसे भी आपका हश्र होगा। यहां पर तो सिद्धांत ये है कि हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम। आज का हमारा जो शीर्षक है बातचीत करने का, सत्संग का, वो यही है, हारिए न हिम्मत, बिसारिए नाम। और एक जो कहीं और नहीं मिलता है वो यहां पर है, क्या कि जन्मांतर तक मिलते रहते हैं परिणाम। हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम, जन्म जन्मांतर तक मिलते रहते हैं परिणाम। वहां तो बैंक की एग्जाम दिया, पास हो गए या फेल हो गए, सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, या मेडिकल हुआ या आईएएस हुआ, तो कुछ अलाइड सर्विसेज मिल गई। यहां स्थिति इससे भी ऊंची है। जो स्थिति आपकी है वही स्थिति अर्जुन की थी। अर्जुन भी घबरा रहा था कि भगवान आप मुझे शिक्षा दे रहे हो, ज्ञान दे रहे हो, योग मार्ग पे चलने के लिए कह रहे हो, और होगा क्या, परिणाम क्या होगा अगर मैं योग में एकाग्रता नहीं अपनी बना पाया, योग में स्थिर नहीं हो पाया मैं, तो क्या होगा। तो इसलिए जो आपकी असहजता है वो स्वागत योग्य है। आप भी अर्जुन ही हैं। आप भी वही अर्जुन हैं जिसको भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था, और जो अर्जुन पहले घबरा रहा था, वही अर्जुन बाद में भगवान को बोलता है कि मैं आपके कहे हुए अनुसार करूंगा, करिष्ये वचनम तव। आप श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं, भागवत महापुराण कहते हैं। वद माने कहना, वदति वदता वदंती, जो भगवान ने कहा है वो करना है। हम सब जो लोग अपना अपना स्टैंड ले लेते हैं, अपना अपना एक दृष्टिकोण बना लेते हैं, अपने से अपनी परिस्थिति के हिसाब से एक फैसला ले लेते हैं, वो आप कर सकते हैं, और उसका भी फायदा है, उसका भी लाभ है। आध्यात्म जगत में उसके भी फायदे हैं। क्या फायदे हैं? क्या फायदे हैं उसमें कि भगवान से जब अर्जुन ने पूछा कि अध्याय 6 में पूछा भगवान से अर्जुन ने
कि कहते हैं अर्जुन कहते हैं अध्याय 6 के श्लोक 37 में कि हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है। हम सब भी विचलित हो जाते हैं कि मेरी परिस्थिति ये है, मेरा मत ये है, मेरा विवेक ये है। जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को, अब यहां योग जो है, हम सब लोग बहुत दिन से सत्संग कर रहे हैं, हम लोग समझ चुके हैं इस चीज को। साधारण तौर में तो योग माने लोग समझते हैं कि जो है जो करते हैं पश्चिमोत्तासन और सलभासन और शवासन और मकरासन, वो योग समझते हैं हम लोग। योग का मतलब मिलन होना, योग होना, जुड़ जाना, एक हो जाना, वो योग है। और किससे जुड़ना? ईश्वर से जुड़ना, ईश्वर को प्राप्त करना। तो आप लोग कहते हो कि भैया हम तो संत नहीं बन सकते, हम महात्मा नहीं बन सकते, हम भगवान नहीं बन सकते। ठीक है, वो वाला भी दृष्टिकोण आपका ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसकी परिणति क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, इसकी वास्तविक स्थिति क्या है? वो योग है कि इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को ना प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। फिर आगे और खुलासा करते हैं अध्याय 6 के श्लोक 38 में कि हे महाबाहो, क्या वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? जैसे आसमान में बादल होते हैं, वो बिखर जाते हैं, कोई उनका वो नहीं रहता है। तो उदाहरण वहां देते हैं कि हम संसार से हट के बैठ के यहाँ पर बैठे भी आपका सत्संग सुन रहे हैं, भजन सुन रहे हैं, मन लगा रहे, ध्यान लगा रहे हैं, ना हम संसार को भोग पाए और ना हम आपको ईश्वर को पा पाए, तो क्या हम कहीं के नहीं रहेंगे क्या? तो ये आपके लिए स्टेप बाय स्टेप समझने वाली चीज है जो भगवान जी कह रहे हैं कि आप जो सोच रहे हो, आज हम सब लोग जो बैठे बात करते हैं, तो हम सब लोग अपना अपना दृष्टिकोण रखते हैं, अपनी अपनी सोच रखते हैं कि मेरे हिसाब से ये उचित है। मैं ये सब जितना बताया जा रहा है, मैं संत तो नहीं बन सकता, मैं भगवान तो नहीं बन सकता, मैं तो इतना कर सकता हूं, मेरे हिसाब से ये उचित है। तो कहते हैं कि वो भी अच्छा है, आप जितना करते हो वो भी अच्छा है। तो उन्होंने कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, मेरे संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। अब जो भगवान ने बात कही है, जो हम सबके लिए लागू होती है कि अगर हमारा अपना अपना दृष्टिकोण है, हमारी अपनी अपनी प्रगति है, तो वो प्रगति भी सकारात्मक शुभ है। कैसे है? श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है और ना परलोक में ही। क्या होगा फिर? वहां तो आपको मेन आईएएस में नहीं गए तो आप एलाइड सर्विस में चले गए, रेवेन्यू में चले गए, यहां चले गए, वहां चले गए। यहां जन्म जन्मांतर तक चल रहा है।
जो चीज हम लोग सामान्य रूप से समझ नहीं पाते हैं, मान नहीं पाते हैं, ये जो आध्यात्मिक प्रगति है ये कैरी फॉरवर्ड होती है, एक जन्म से दूसरे जन्म में जाती है। कहते हैं कि उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है और ना परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। क्या कहते हैं? योग भ्रष्ट पुरुष माने जिसको योग भ्रष्ट से हो गया, जिसको योग माने भगवान को मिलना, भगवान की प्राप्ति। तो जो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाया, अभी अच्छा सा आपको एक गीत आपसे शेयर करते हैं, उस गीत का भी इंपॉर्टेंस है, उसमें भी बात आएगी अभी आपके लिए। तो योग भ्रष्ट पुरुष माने जो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाया, वो जो सोचता है कि ये भगवान जैसा कहाँ सोचा जा सकता है, भगवान जैसा कहाँ बना जा सकता है। तो जो भगवान को नहीं पाया, योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर जन्म लेता है। आप देखते हो ना, हम कई बार सोचते हैं किसी का जन्म कहाँ हुआ, किसी का घर किसी चोर के घर में हो गया, किसी का घर किसी महात्मा के जन्म में हो गया। किसी का घर जन्म कहाँ हुआ, कोई महात्मा के घर में किसी का जन्म हो गया, किसी का घर चोर डाकू व्यभिचारी के घर में हो गया। It's a safe point. But Mama, before you said देखो आप इस बात पे बहस कर रहे हो, आज एक गेम का रूल है, it's not all Maya. तो इसलिए जो है Before you said he, I never said Rehan. I never said. This is a stop. Yes. Very good. This is stop. That's why they colored it differently. तो इसलिए जो है कितनी अंदर की बात है ये। अभी हम एक अच्छे से गीत पे आएंगे, आपको थोड़ा और अच्छा लगेगा कि अगर आप भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए तो आपने जो कुछ अच्छा किया, जो कुछ प्रयास किए, उन प्रयासों का फल ये मिलेगा कि आपका अगला जन्म जो है वो किसी अच्छे घर में होगा। फिर क्या होगा? अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है। जिसने वैराग्य रास्ता ग्रहण किया था वो किसी ज्ञानी के घर में आएगा। पहले वाले का जन्म किसी कुलीन, किसी शुद्ध आचरण वाले के घर में हुआ, दूसरे का जन्म किसी ज्ञानी के यहाँ पे हुआ। परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। तो ये जो इस तरह के जो जन्म सेकंड होता है ये भी आसान नहीं है, दुर्लभ है। और क्यों मिला है? क्योंकि पिछले जन्म में आपने थोड़े से प्रयास किए थे। वहां क्या होगा? वहां उस पहले शरीर में, श्लोक 43 है कि वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को, अब इसमें अभी थोड़ा जाएंगे, आपको गहराई में, आपको एक एक शब्द का महत्व है। वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समत्व समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहले उसने प्रयास किए थे, वो अगले जन्म में काम में आए हुए हैं। और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वो फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। तो आज जो हम अच्छा कर रहे हैं, शुभ कर रहे हैं, इसके शुभ परिणाम, इसके परिणाम हमें इस जन्म में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, अगले जन्म में जाएंगे। इसीलिए आज का हमने बातचीत रखी है कि हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम, और जन्म जन्मांतर तक मिलते रहते हैं परिणाम। फिर क्या होगा? वो अगले श्लोक में कहते हैं वो श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला
योग भ्रष्ट, जिसको योग की प्राप्ति नहीं पाती, जिसको योग से विचलित हो गया था, जो भगवान को पा नहीं पाया था, वो श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। तो यहां जो है आप और हम थोड़ा अगर इसकी गहराई में समझें कि ये इस सारे प्रयासों में कुछ भी अशुभ है ही नहीं, आपकी असफलता जैसी कोई चीज है ही नहीं। आपका मंगल ही मंगल है, आपका शुभ ही शुभ है। आप जितना कर पाते हो उसके शुभ परिणाम आपको मिलने ही मिलने हैं। आप इसमें जो अभी बात आई है, बड़ा अच्छा सा गीत है, आपने भजन सबने सुन रखा है। और थोड़ा सा जो है हम कहते हैं कई बार, अभी सत्संग में जब रोज बात होती है कि भैया आपको सत्संग में समझाई बहुत सी बातें जाती हैं, भगवान क्या चाहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता, भागवत महापुराण, भगवान क्या कह रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं, हमको भगवान जैसी बड़ी बड़ी बातें संतों, फिर तो हम संत बन जाएंगे। तो आप संत बनने को तैयार नहीं है, आप भगवान बनने को तैयार नहीं है, आपके पास अपना विवेक है। तो उस विवेक का भी ये अच्छा सा गीत सबने सुन रखा है, लेकिन हमारे लिए इस गीत का भी बड़ा मतलब है। तो सबने सुना है कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, और पुष्प नहीं बन सकते हो तो तुम कांटे बनकर मत रहना। तो आगे इसमें क्या है कि बन न सको भगवान अगर तुम, बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो। तो कुछ तो करो, आप इंसान ही बन जाओ। आगे क्या कह दिया है, ये सब बातें अभी हम आपको और भी बाकी बातें करने वाले हैं। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो तुम, नहीं कभी हैवान बनो। ये भी भगवान ने बताया है। आपको जैसे ही पाठ आपका कठिन होता है, आप हिम्मत छोड़ने लगते हो। सच ये सत्य की पाठशाला है, ये आपके भ्रम को दूर करने वाली पाठशाला है, और वहीं पे आप घबरा जाते हो, वहीं पे आप दाएं बाएं झांकने लगते हो कि ये क्या पढ़ाया जा रहा है हमको, ये क्या बताया जा रहा है। तो ये सत्य की पाठशाला है, सत्संग है, सत्य के संग चल रहे हो आप। और जो गुरु कह रहा है वो करना है, वो सही है। आप कितना कर पाओगे उसका भी महत्व है, लेकिन अंतिम सत्य वही है जो गुरु कह रहा है। अंतिम सत्य वही है जो गुरु कह रहा है। नहीं कभी शैतान बनो तुम, नहीं कभी हैवान बनो। आपके जो कर्म हैं, सामने से उस कर्म को आप मानते हो कि ये कर्म अच्छा है, ये कर्म बुरा है। सामने से कर्म के हिसाब से कह देते हो ये कर्म अच्छा है या बुरा है। आपसे कोई पूछेगा, आप बोलोगे पूजा पाठ करना, यज्ञ करना, हवन करना, तपस्या करना, दान पुण्य करना, ये सब अच्छे कर्म है, शुभ कर्म है। और इसकी जब आपको सच्चाई बताते हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं, तब आप तिलबिलाने लगते हो, तब घबराने लगते हो। आप अपने हर कर्म से, जिसको आप शुभ तथा कथित रूप से कह रहे हो, उसमें भी भगवान ने गीता में बोला है
इस भागवत महापुराण में है, जगह जगह पे बोला गया है। आप उस सच्चाई को सुनने में असहज हो जाते हो। तो आपको इंसान बने रहो, चलो अच्छा, कम से कम हैवान तो मत बनो, शैतान तो मत बनो। और उसी को भागवत ने, भगवान ने 3 गुण कहे, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण माने जो, तमोगुण वैसे तो लोग कहते हैं जिसमें आलस्य हो वो तमोगुण है, पर तमोगुण का एक दूसरा मतलब है कि जो दूसरों का अहित करता है। रजोगुण माने जो केवल अपना ही हित करता है, और सतोगुण माने जो दूसरों का हित करता है। तो ये जो गीत है, इस गीत में बहुत कुछ छिपा हुआ है कि भला किसी का कर न सको तो। अगर तुम सतोगुणी नहीं बन सकते हो, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। चलो इतना ही कर लो आप। अब अपने मन में सब लोग हाथ रख के देखें कि हम कितना अपना भला कर रहे हैं, कितना दूसरों का भला कर रहे हैं, कितना दूसरों का बुरा कर रहे हैं। बन न सको भगवान अगर तुम, कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो तुम, नहीं कभी हैवान बनो। सदाचार अपना न सको तो पापों में पग मत धरना, और पुष्प नहीं बन सकते हो तुम तो तुम कांटे बनकर मत रहना। सत्य वचन न बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो, मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम विष तो मत घोलो। बोलो यदि पहले तुम तोलो, फिर मुंह को खोला करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो तुम कांटे बनकर मत रहना। घर ना किसी का बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना, मरहम पट्टी कर न सको तो खारा नमक न लगा देना, दीपक बनकर जल न सको तो अंधियारा न फैला देना, और पुष्प नहीं बन सकते हो तो तुम कांटे बनकर मत रहना। अब इसको जब आप गीता में जाओगे तो आपको फिर थोड़ी तकलीफ आने लगती है। ये जो गीत है, ये गीत अपनी जगह बिल्कुल बहुत अच्छा, सुंदर है। और अगर इस पे भी हम अमल कर लें तो हम शायद लाखों करोड़ों लोगों से अच्छे कहलाएंगे। लेकिन हम सत्य की पाठशाला पे हैं। हम सत्य की पाठशाला पे हैं। तो हमको गीता में भगवान ने क्या कहा, अगर वो हमको सुनने में ही हम असहज हो जाते हैं तो वो अर्जुन वाली स्थिति हमारी सबकी है। लेकिन उसमें भी भलाई छुपी है, ऐसी बात नहीं है। आपको पहले कर चुके हैं। ये जो जिसको आप शुभ कहते हो, पूजा पाठ, यज्ञ करना, हवन करना, दान करना, भगवान ने गीता में कहा ये भी सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी होते हैं। आप तो कहते हो दान अच्छा होता है, हम ये बात पहले भी चर्चा कर चुके हैं। लेकिन सत्संग में सत्य के बाद जितनी बार दोहराया जाए उतना ही कम है। आपको जितना आपके दिमाग पे बैठ सके उतना ही अच्छा है। आप दान को अच्छा मानते हो, और आपको ये चीजें, जब भ्रम में रहना आपको अच्छा लगता है। सत्य बोले तो आप फिर घबराहट होने लगती, तिलमिलाहट होने लगती है आपको। सत्य से आपको घबराहट होने लगती है। ये सारे जितने कर्म है, आपको बताया था कि दान जो है, जिस देश काल में जिस वस्तु का अभाव हो, जिस जगह जिस वस्तु का अभाव हो, वही देश काल उस वस्तु द्वारा प्राणियों की सेवा करने के योग्य समझा जाता है। अब अभाव हो तब है। आप समझते हो कि अलग अलग आपको सब समझा रखा है कि इस स्थिति पे ये वाला दान करना चाहिए, स्थिति पे ये वाला दान करना चाहिए, स्थिति पे ये वाला दान करना चाहिए।
कुछ अमावस्या को करना है, कुछ पूर्णिमा को करना है, कुछ एकादशी को करना है, कुछ द्वादशी को करना है, कुछ गंगा स्नान पे करना है, कुछ ग्रहण पे करना है। अभी गीता का जो सिद्धांत है, भगवान ने जो बोला है, वो आपके सुनने में कई बार आप असहज हो जाते हो। आपने तो कोई चीज अच्छी, वास्तव में उपयोग करने वाली चीज आती है 500, 700, 800 की, आपके लिए अलग से, वो दान के लिए अलग से 100 रुपए मिलती है। वो 100 रुपए के ले आते हो आप और दे देते हो लोगों को, और सोचते हो कि हमने दान कर दिया। और वो भी जिसको दिया है, वो भी सब 10 जगह से आया, जाके फिर देखे आए जहां से आप लाए थे, और पैसा ले आए वहां से। वो जिस देश काल में जिस वस्तु का अभाव हो, आप भागवत को समझो, भगवान कृष्ण को समझो। दान है क्या? आप लाइन में खड़े हो और खाना खत्म होने वाला है, आप क्या करते हो? आपको विवेक दे रखा है भगवान ने। आप कहते हमारे पास विवेक है, तो और के लेने के पहले हम ले लें, वहां से खाना खत्म हो जाएगा। अगर दान मानते हो, भोजन दान मानते हो, अन्न का दान मानते हो, अन्न का दान वास्तविक अन्नदान वो है जबकि अभाव हो रहा था, जबकि खाना खत्म हो रहा था, और तब आपने 4 लोगों के साथ शेयर कर लिया। इतना सब खुद ना ले आए, दूसरों लोगों के लिए बचा दिया, दूसरों का पहले ले दिया। वो वास्तविक भोजन दान है, वो अन्न का दान है। कि जो आप पुड़िया पैकेट बना करके और सबको दे देते हो, कहते हैं जब किसी वस्तु का अभाव हो, वहां अभाव हो रहा था खाने का, भोजन खत्म हो रहा था, आप प्लेट भर के अपनी ले आए जाकर के। ये सत्संग, ये सत्य आपको थोड़ा असहज कर देता है, क्योंकि आप जिस भ्रम में जीते रहे, उस भ्रम से आपको कोई तोड़ता है तो आपको तकलीफ होने लगती है। आप दर्शन करने के लिए लाइन में लगे हो, आपके पास संसार में बहुत लोगों के पास खूब सारा ज्ञान है, वो तो दूसरों को धक्का देके आगे चले जाते हैं। और अगर आप भगवान की बात समझ रहे हो, गीता की बात समझ रहे हो, अगर वहां मारा मारी है, औरों को दर्शन कर लेने दो, आपको दर्शन से बड़ा पुण्य मिलेगा। दान करने का जहां जिस वस्तु का अभाव हो, जहां जिस वस्तु का अभाव हो, वो दान वो है। वरना वही दान जो है वो सत्वगुणी भी है, वही दान तमोगुणी भी है, वही दान रजोगुणी भी है। यज्ञ करना जनरली हम लोग यज्ञ करने का मतलब होता है कि हम अग्नि प्रवाहित करके उसमें कुछ आहुति डालना यज्ञ बोलते हैं, अगर उसको भी यज्ञ मानते हो आप। बाकी यज्ञ तो भगवान ने गीता में कहा है कि इतने प्रकार के यज्ञ हैं। आपके जो कर्तव्य कर्म है, किसी वस्तु का जो उपयोग है, वो यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ होता है, जो आप धन अर्जित करते हो वो भी यज्ञ है। अगर उस धन को अर्जित करके आपने केवल अपना ही पेट भरा तो वो रजोगुण हो गया। उस द्रव्य को अर्जित करके आपने दूसरे लोगों का भला किया, वो सत्वगुणी द्रव्य यज्ञ हो गया। और उस धन को अर्जित करके अपने पास शक्ति बढ़ा करके अपने पास जो है, मान लिए कुछ भी करके, शारीरिक या कोई असलह औजार लेकर के आपने 4 लोगों को डरा के धमका के रखा, या किसी का हित कर दिया, किसी को मार डाला, तो वो द्रव्य आपका तमोगुणी हो गया। आप सबने सुना है, पढ़ा है कि मेघनाथ जो है वो युद्ध छोड़ करके यज्ञ करने चला गया था, कि वो देवी की यज्ञ कर रहा था कि उसके बाद फिर वो लक्ष्मण जी का संहार कर सके। तो यज्ञ कर रहा था वो तो।
वो यज्ञ कर रहा था भाई, हवन कर रहा था। यज्ञ हमेशा अच्छा नहीं होता, यज्ञ हमेशा बुरा नहीं होता। उसके पीछे का भाव क्या है वो महत्वपूर्ण है। आप जिस पूजा पाठ को कहते हो, आप पूजा पाठ से अपना भला चाहते हो, दूसरों का भला चाहते हो, दूसरों का हित चाहते हो। इसीलिए ये इसमें क्या कहा गया, मान बढ़ाए, प्रतिष्ठा और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अगर कोई आप दान करते हो तो वो दान आपका क्या है, तो दान आपको आपके लिए फलदायी शुभ नहीं है। हुँ? जो दान क्लेश पूर्वक अथवा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर दिया जाता है वो राजस दान कहा गया है। दान तो वही है जो आप अपने जिस चीज का अभाव हो, आप अपना त्याग करके, आप कम लेकर के, आप ना खा करके, आप ना उपयोग करके दूसरों को दो, वो दान है। वरना पुड़िया पैकेट बांध करके किसी भी तिथि को आप जाकर के और लाइन से बैठे रहते हैं वहां पर, तो लेने वाले बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके पास बैंक बैलेंस में, जिनके पास कैश में सामान्य आदमी से ज्यादा पैसा होगा। उनके न रहने पर जब पैसा मिलता है तो मालूम पड़ा कितना पैसा था, इतना बैंक बैलेंस था कि लोगों की आंखें फटी रह जाती हैं। पूरे गिरोह बने हुए हैं जो कि पकड़ पकड़ के लाते हैं लड़कियों को, औरतों को, बच्चों को, और उनसे करवाते हैं और रात को शाम को वसूली करते हैं। इस संसार में सबकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं। आपके आस पड़ोस में ऐसे लोग मिलते हैं, जैसे आपको बताया ना कि आप दर्शन कर रहे हो, वहां मारा मारी चल रही है, आपने दर्शन दूसरे कर लेने दिया, आपने दान कर दिया। खाना खत्म हो रहा है, आपने खाना सब ना लेके दूसरों में भी तक पहुंचने दिया, दान हो गया, भोजन दान हो गया। आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका आपके साथ कोई आपका क्लास फेलो है, उसकी तैयारी कम हो पाई है, नहीं हो पाई है, आप उसको सपोर्ट करते हुए दान हो गया। आप अपने किसी जगह काम कर रहे हो, आपका कोई कलीग है वो कमजोर पड़ता है, वो कुछ काम नहीं कर पा रहा है, उसको हेल्प कर दिया है, दान हो गया। हजारों दान की आपके सामने अवसर उपलब्ध है। खाली पुड़िया पैकेट से दान नहीं होने वाला है, लेकिन ये वाला सत्संग जो है यहीं पे आप असहज हो जाते हो। यहीं पे आप कहते हो कि नहीं भैया हम अपना कर लें, यही बहुत है, हम ये दूसरों के चक्कर में कहां पड़ेंगे। तो इसीलिए जब आपको बताया गया है कि अध्याय 3 का आपको श्लोक कई बार सुना है कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। तो ये सत्संग आपको तकलीफ देता है, फिर ये सत्संग आपको तकलीफ देता है, लेकिन ये भगवान कह रहे हैं। तो केवल अपना पेट भरोगे आप, लेकिन फिर हम लोग उसी बात पे आ रहे हैं कि आप घबराओ नहीं, आप हिम्मत नहीं हारो, हिम्मत ना हारिए, हिम्मत ना हारिए, बिसारिए न राम, और जन्म जन्मांतर तक मिलते रहते हैं परिणाम। आप आज जितना कर सकते हो उतना करो। आप अगर भगवान नहीं बन सकते हो तो आप इंसान बन जाओ, हैवान और शैतान मत बनो। क्योंकि अगर आप हैवान और शैतान बनोगे तो इस धरा पे भी और भगवान के संसार में भी जितना बड़ा अपराध करता है, साधारण अपराध करने के लिए पुलिस होती है, और कोई बहुत बड़ा अपराध करेगा तो उसके लिए अलग अलग कानून देशों में बने हुए हैं। मकोका कहीं जाके NIA जाकर के वहां पर करती है, कार्रवाई करती है,
साधारण अपराधी के लिए तो पुलिस बनी हुई है और लोगों के लिए NIA बना हुआ है। ऐसे ही भगवान ने कह रखा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्म तदात्मानं सदाम्यहम्। जब जब होए धर्म की हानि। तो अगर आप इंसान हो तो छोटा बात समझ लीजिए, संक्षेप में समझ लीजिए कि आपको सुख दुख के थपेड़े आते ही रहेंगे। कभी आपने कष्ट सह लिया तो थोड़ा सुख मिल गया, फिर आप मस्ती में आ गए, लापरवाही में आ गए तो आपको दुख आ गया। तो कष्ट आते जाते रहेंगे आपके पास, लेकिन उससे आप बेटर हैं, उस हैवान से बेटर हैं, उस तमोगुणी से बेटर हैं जिसका संहार करने के लिए भगवान को खुद आना पड़ता है। तो आप अगर आप शैतान नहीं बने हैं, इंसान बन रहे हैं, वो अच्छी बात है। आपको जैसे भगवान ने कहा कि आपको अगले जन्म इससे आगे की यात्रा शुरू होगी। लेकिन इसी अध्याय में जहां पे हमने सुन रहे थे वहीं पे भगवान ने क्या कहा है, ये बातें आपको अपील करें तो ठीक है, नहीं तो करते तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें भगवान ने क्या कहा है इसमें अंत में एक श्लोक जो हमने आपको छोड़ दिया था, क्या कहा है कि जैसे इसमें 45 परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित होकर फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो अगर आप ऐसे निर्णय ले सकते हैं, इच्छा शक्ति अपनी प्रबल है आपकी, तो इसी जन्म में भी कल्याण हो जाएगा। आपको कई जन्म में भी लेने पड़ सकते हैं और इस जन्म में भी कल्याण हो सकता है आपका। तो ये गति आपकी क्या है, आप सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी किस गति में हैं, सब उत्तम है, अच्छा है। आपके मन में ये भाव भी पता होना चाहिए कि हम जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं, वो भी अच्छा है। लेकिन अवस्थाएं, श्रेणियां, प्रयास हर तरह के होते हैं। तो आप अगर इंसान बने हैं, कोई अगर भगवान बनना चाहता है, कोई संत बनना चाहता है, तो वो भी अपनी जगह पे। बस समस्या क्या आ जाती है कि आप जिसको विवेक मानते हो और दूसरे को बेवकूफ मानते हो, जो भेदभाव नहीं करता है उसको आप बेवकूफ मानते हो, और जो भेदभाव कर रहे हो आप अपने को विवेकी मानते हो। भगवान का ना कोई प्रिय है ना अप्रिय है। तो समस्या केवल इतना है, सत्संग केवल इस बात का है कि जिसको तथाकथित रूप से आप विवेक बोल रहे हो, वो विवेक न होके अविवेक है। यहां पे इसलिए बताया था कि इस जितने 4 श्लोक 5 आए थे, सभी क्या सम बुद्धि, सम को चारों सब में आया सम बुद्धि। आपकी जो भेदभावपूर्ण दृष्टि है, जिसको आप विवेक मानते हो, भगवान कहते हैं सम बुद्धि। तो इसलिए हम लोग फिर से एक बार चर्चा करेंगे। बड़ी अच्छी कुछ विचार हैं चर्चा करने के लिए कि आपको यथासंभव कैसे थोड़ा थोड़ा आप प्रगति कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। आप कैसे परोपकार की दिशा में आगे बढ़ सकते हो, कैसे भागवत की के लिए आपकी शिक्षा पे, भगवान कृष्ण की शिक्षा आगे बढ़ सकते हो। इस पे हम लोग फिर आगे चर्चा करते रहेंगे। तो आज की बात को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। जय हो।